ओम श्री परमात्मा ने नमः। मैं आचार्य हृदय अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरु जी भगवत शुक्ल हम लोगों को चरक संहिता के शारीरिक स्थान के दूसरे अध्याय अतुल्य गोत्रीय पर ज्ञान दे रहे हैं और 8वें श्लोक से चर्चा चालू होगी। तो चलते हैं गुरु जी की ओर। यल्लीलायित विश्वमेतदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात् स्थावरजङ्गमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतः ज्योतिंषि सर्वात्मना तं देवं जगदेककारणमयं वन्दे त्रिलोकीश्वरम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्र वृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का चरक संहिता के शारीर स्थान प्रकरण के अतुल्य गोत्रीय शरीराध्याय में सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस अध्याय के 8वें, 9वें एवं 10वें पद्य पर चर्चा करेंगे। असृंग निरुद्धम पवनेन नार्या गर्भम व्यवस्यन्त्यबुधा कदाचित् गर्भस्य रूपम हि करोति तस्या तदसृंग तदसृगस्राविवर्धमानं तदग्निसूर्यश्रम शोकरोगैर्वृषणान्नपानैरथवा प्रवृत्तं दृष्ट्वा असृगेकं च न च गर्भसंज्ञं केचिन्नरा भूतहृतं वदन्ति ओजोषणानां रजनीचराणां माहारहेतोर्न शरीरमिष्टं गर्भं हरेर्युर्यदि तेन मातुर्लब्धावकाशा न हरे युरोजः। यहाँ पर प्रश्न हुआ था कि गर्भ रह गया, फिर कौन ऐसा कारण है जिसके कारण गर्भपात हो जाता है, गर्भ नष्ट हो जाता है। उसी का उत्तर यहाँ पर विशेष रूप से दिया गया है कि असृंग निरुद्धम पवनेन नार्या गर्भम व्यवस्यन्त्यबुधा कदाचित्। तो ऐसा माना जाता है कि जब स्त्री को रजोधर्म होना बंद हो जाए तो कहते हैं भाई उसको गर्भ रुक गया है, ऐसा पूरी मान्यता है। असृंग निरुद्धम अबुधाः गर्भम व्यवस्यन्ति। तो अबुधाः अज्ञानी ना, अर्थात जिनको चिकित्सा के विषय में सही ढंग से ज्ञान नहीं है या व्यवहार के विषय में जिनको ठीक से ज्ञान नहीं है, वो ही अबुध है। तो वो कहते हैं कि असृंग निरुद्धम गर्भम व्यवस्यन्ति। असृंग कहते हैं उसका रज होना, जो मास में 4 दिन के लिए स्त्रियों को रजो दर्शन होता है, तो रुक गया 1 माह तक, 1.5 माह तक या 2 माह तक नहीं हुआ रजो दर्शन, तो ये मान लेते हैं कि इस स्त्री को गर्भ रुक गया है, गर्भ हो गया, गर्भवती हो गई है। किंतु होता क्या है, पवनेन असृंग निरुद्धम हो, वायु से भी जो है वो रजो दर्शन रुक जाता है, नहीं होता है वायु के प्रकोप के कारण भी। तो इसलिए बिना पूरा परीक्षण किए हुए केवल रजो दर्शन के अवरुद्ध होने के बाद भी वहां पर गर्भ रह गया, इसे बिना परीक्षण के नहीं कहना चाहिए। गर्भस्य रूपम ही करोति तस्या दसृगस्रा विवर्धमानम। और कभी कभी ऐसी भी स्त्री गर्भवती है, परंतु क्योंकि गर्भ से न निकलने वाला जो आर्तव है
प्रतिदिन संचित होता रहता है और गर्भ के रूप में वो परिणत होता है, गर्भाशय की वृद्धि का रूप धारण करता है। तो वायु के कारण रुका हुआ जो आर्तव है, तो जब वह आर्तव जो है वो ताप को प्राप्त करता है, गर्मी को प्राप्त करता है, किसी भी ताप को, तो वो ताप जो है कई तरह का हो सकता है। अग्नि का भी ताप हो सकता है, सूर्य का भी तपन होता है, परिश्रम करके भी हो सकता है, शोक के कारण भी होता है, ऐसा रोग कारण होता है, या उष्ण अन्न उष्ण पेय पदार्थ के सेवन से होता है। तो पुनः वह स्राव निकलने लगता है जो वायु के कारण रुका रहता है। तो तब केवल उस रुके हुए आर्तों को निकलता देख करके कुछ जो अकुशल लोग हैं वो कहने लगते हैं कि गर्भपात हो गया या गर्भ का भूत ने अपहरण कर लिया, ऐसा कहते हैं। और कहते हैं कि जो भूत प्रेत आदि हैं वह उसका ओजस का भक्षण करते हैं और उनके आहार के लिए प्राणियों के शरीर की आवश्यकता नहीं होती। यदि वे अवसर पाने पर ओजोषाण रजनी चराणम आहार हेतु न शरीर मिष्टम, जो ओजो जो रजनीचर हैं, जिनको ओज को खाने वाले अर्थात जो है रज को खाने वाले हैं, उनके लिए शरीर की आवश्यकता नहीं होती। शरीरम न इष्टम, के लिए शरीर की स्थिति नहीं होती। और ते मातुः गर्भम यदि हरेयु, अगर वो जो है अवसर पाने पर गर्भ का हरण कर सकते हैं, तो माता के ओज का अपहरण क्यों नहीं कर सकते? ये कहते हुए कि वो ओज को खाते हैं, तो गर्भम यदि मातुः गर्भम हरेयु ते ओजा लब्धावकाश कथम न हरेयु, अगर वो गर्भ का हरण कर सकते हैं तो अवसर प्राप्त करने पर ओज का हरण क्यों नहीं कर सकते? तात्पर्य है कि दुष्ट वायु के कारण मासिक स्राव कभी कभी रुक जाता है और गर्भ का लक्षण ऐसा लोग मिथ्या प्रलाप करते हैं। किंतु आचार्य लोग कहते हैं कि गर्भवती के लक्षण जो है जब पूरे रूप से दिखाई पड़ेंगे तभी वो गर्भ है ऐसा कहा जाएगा, क्योंकि मासिक स्राव जो रुक जाता है तो स्तनों तथा गर्भाशय की वृद्धि होने लगती है और शरीर में जो है स्तन के जो अग्रभाग हैं उनमें श्यामलता हो जाती है, कारण उल्टी होने लगती है, पैरों में तथा जो है वो सूजन दिखाई पड़ता है, दाह दिखाई पड़ता है और शरीर जो है पीला पीला पड़ता है, जैसे लगता है इसको जो है पांडु रोग हो गया है। और सुख प्रसव आदि की उचित परिचर्या ठीक हो जाने से ये लक्षण जितने हैं और रत्नगुल में भी दिखाई पड़ते हैं। तो इस तरह से जब तक पूरे लक्षण प्राप्त ना हो तब तक गर्भ खाली रुकने से यह स्त्री गर्भवती ऐसा विचार जो नहीं कहा जा सकता, उसका विचार नहीं कर सकता है। क्योंकि यदि गर्भ के लिए जब आर्तों का संग्रह होता है तो केवल तो कलल है, भ्रूण आदि समय अनुसार उससे बढ़ते हैं, किंतु बात दोष के कारण अगर रुका हुआ है तो फिर वो बढ़ते नहीं, कुछ दिन के बाद फिर वो रक्तस्राव होने लगता है। जैसे पूर्व में कहा गया कि जो है वो अग्नि के ताप से, सूर्य के ताप से, श्रम के, शोक से, रोगों के कारण यथा अथवा गर्म भोजन या गर्म जल आदि पीने से, दुग्ध आदि पीने से वो पुनः वो प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि उससे जो है वो वायु का प्रकोप शांत होता है। जब शांत होगा तो जाकर के वहां पर सर्व होने लगता है। तो ये स्थिति बनती है। कन्याम सुतंबा सहितो पृथक्वा सुतौ सुतेवा तनयान बहून वा कस्मात् प्रसूते सुचिरेण गर्भ मेको विवृद्धिम चयमे फ्युपई। अब प्रश्न होता है
कि भाई गर्भवती है स्त्री तो इसको कन्या का जन्म होगा कि पुत्र का जन्म होगा। तो कन्याम सुताम वा सहितो पृथक हुआ। ये कन्याम सूते, सुतम वा सूते, सहित अर्थात कन्या और पुत्र दोनों का एक साथ जन्म होगा, यानी जुड़वा कन्या स्त्री और जो है पुत्र का, अथवा सुतौ, अथवा दोनों पुत्र का उत्पन्न होंगे, अथवा दोनों पुत्री उत्पन्न होंगी, अथवा जो है तनयान बहून वा सूते। तो जो ये प्रश्न है एक ढंग से कि किस कारण से गर्भवती केवल कन्या को जन्म होती है, किस कारण से केवल पुत्र को जन्म देती है, किस कारण से वो कन्या और पुत्र दोनों के एक साथ अर्थात जुड़वा जो है कन्या पुत्र को जन्म देती है, अथवा पृथक वा सुतो, अथवा पृथक पृथक एक बार कन्या का एक बार पुत्र का जन्म देती है, या दोनों एक साथ जुड़वा पुत्रों का जन्म होता है, अथवा दोनों पुत्रियों का जन्म होता है। और ऐसा भी देता है कि किसी को अनेक संतान एक साथ ही ऊपर पैदा हो जाती हैं, 2 की जगह 3 या 4 हो जाती हैं, ऐसा भी देखा गया है। तो ये जो अनेक संतानों का एक साथ जन्म जो देती है, अथवा 9 महीने का या 10 महीने का समय माना जाता है, उस कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि उतने समय को व्यतीत करके भी जो है पुत्र आदि का जन्म होता है। और किस कारण से जो है ये जो जुड़वा बच्चे में एक ही वृद्धि और एक दूसरे का हास दिखाई देता, इन सब का मुख्य हेतु क्या है, यह प्रश्न होता है जिसका उत्तर हम लोग कल के विचार में करेंगे। तो इस प्रकार गुरुजी ने बहुत ही अच्छे तरीके से शास्त्र चर्चा की। आपका दिन शुभ हो।